हेलो गाइज, आज के न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो आज है विपत्तानी। तो विपत्तानी की सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाइयाँ जो हमारी बहनें करती हैं विपत्तानी की पूजा। और ये पूजा विपत्तानी पूजा होती है जैसे रथ यात्रा के जो शनिवार पड़े और या तो मंगलवार पड़े, वही 2 दिन में ये विपत्तानी की पूजा की जाती है। तो ये झारखंड और बंगाल की तरफ होती है, मगर ये हमेशा ब्राह्मण और राजपूत में ही ज़्यादा करते हैं। तो मैं कोलकाता में थी, तो वैसे मुझे पता चला कि जो राजपूत ब्राह्मण होते हैं वही करते हैं इस व्रत को। तो आप हमारे वीडियो पे बने रहिए और देखिए हमारा विपत्तारिणी का पूजा। तो पूजा के लिए सबसे पहले हम लोग दूध घास को हम लोग ये करेंगे, और जो विपत्तारिणी की धागा है उसको हम लोग बनाएंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए और पूरा देखिए विपत्तारिणी की पूजा, और मंदिर भी हम लोग चलते हैं। तो बने रहिए सब हमारे वीडियो में। तो ये है हमारी धागा जो कि बहुत ही थोड़ा सा है। तो इसको हम लोग बनाएंगे दूध घास से। इस धागे के नियम बहुत ज़्यादा होती है, जिसे हर महीने में हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। मैंने जब कुछ ऐसा ही हो जाए, तो मेरे पास धागा बहुत कम है क्योंकि सारा धागा गांव में ही छोड़ के आ गई हूँ। तो ये धागा की मैं बनाऊंगी। देखिए ऐसे फैल जाता है ये धागा, बिल्कुल ये है विपत्तारिणी धागा। तो हम लोग इस दूध घास को इस धागे में हम लोग बांधेंगे। एक धागा जो होता है एक माता पे चढ़ेगी, एक घर पे, और एक मंदिर पे, और एक अपने हाथ पे बांधा जाता है। और ये वाली जो दूध घास वाली होती है, इसे हम लोग शाम को वापस में खोल के सोते समय, जैसे रात को सोने से पहले, तो यानी कि दिया बत्ती जब करेंगे तो इसे हम लोग उतार देंगे, और फिर इसी धागा को, चढ़ाया हुआ धागा को हम लोग फिर से पहनेंगे। तो ऐसे हम लोग इस धागे को बांध लेते हैं। और ये माता पे चढ़ती है जो कि विपत्तारिणी धागा। इस तरह से हम लोग 3 बना लेंगे, क्योंकि इस बार मेरी धागा बिल्कुल कम है। तो कम होने के कारण मैं पूरे फैमिली में नहीं कर रही हूँ। और फैमिली में 2 ही जने हैं, तो बच्चे और ये पता नहीं इधर उधर जाएंगे तो गिरा देंगे, इसलिए मैं उन लोगों को नहीं दे रही हूँ, मैं खुद बांध रही हूँ। ये दूध घास जो होता है, इसी को हम लोग तोड़ तोड़ के आज के दिन चढ़ाया जाता है और बांधा जाता है माता दुर्गा या काली मंदिर में। ये शनिवार और मंगलवार को ही होता है, रथ यात्रा के बाद। तो इस तरह से हम लोग पहले गुच्छा बना लेते हैं, और फिर धागा को, ये धागा बिल्कुल पतला रखेंगे क्योंकि हमें इसे खोलना है। और जब पहनना होता है थोड़ा हम लोग मोटा बना लेते हैं। मेरी हो रही है लेट, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी बना लूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा हो चुका है लेट। ये देखिए इस तरह से गांठ मार मार के धागा को ऐसे हाथ से करके, और इस तरह से बांध लेते हैं। तो ये मैं 3 बना रही हूँ, एक माता को चढ़ाने के लिए, एक घर के मंदिर को चढ़ाने के लिए, और इसे हम लोग हाथ में भी बांधेंगे इस तरह से। तो ये मेरी 2 तैयार हो चुकी है, और एक और मैं बना लेती हूँ। इस धागे को पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा नियम होता है। इसमें हम लोग महीने में 2 बार 3 बार चेंज भी करना पड़ता है। तो शनिवार और मंगलवार को नहा के पूजा पाठ करके इस धागे को चेंज किया जाता है। जैसे हमारे तरफ विपत्तारिणी यानी कि तुखरनी माता होती हैं देव मंदिर में, वही उन्हीं की पूजा होती है। तो ये मेरी तीसरी बनने जा रही है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से गांठ लगा दिया जाता है ताकि ये मजबूत हो जाती है, और इससे हम लोग इस जगह पूजा पे बांधेंगे। तो ये मेरी हो चुकी है तीनों विपत्तारिणी, और इतना हम लोग चढ़ा देंगे। मैंने उनके पास पैरों पे छुआ के, और पूरे साल हम लोग बांधेंगे। मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो ये पूजा के लिए मैं रख रही हूँ।
इतना। अब इतना बेकार तो मेरा हो चुका है। अब मैं लेती हूँ फल फ्रूट्स जितने भी चढ़ाने के लिए। तो अब चलते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग अब तैयार होने। तो आज मैं पहनने वाली हूँ साड़ी, जो कि एक मुट्ठी वाली साड़ी, जो कि रुमाल में आ जाने वाली साड़ी। और ये है एक मुट्ठी की साड़ी, जो पॉकेट वाली साड़ी कहते हैं। तो आज मैं बहुत ही हल्की साड़ी पहन रही हूँ, जो आप लोग को भी देखने में लगता है ये क्या है साड़ी। तो ये देखिए, ये गाइस, ये हमारा साड़ी है। ये हमारे पापा लेके आए थे बेंगलोर से। तो ये एक मुट्ठी की साड़ी मैं पहनने चलती हूँ आप लोगों के साथ वीडियो बने। ये आप देख सकते हैं, ये एक मुट्ठी वाली साड़ी है। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ साड़ी पहन के। आप देख सकते हैं, ये रुमाली एक मुट्ठी वाली साड़ी है, जो कि मैं फॉल्स लगाई हूँ तभी थोड़ा मोटा हो गया। नहीं तो ये पापा लेके आए थे तो पॉकेट में लेके आए थे, तो इसे पॉकेट साड़ी भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही हल्की और बहुत ही सुंदर होती है। अभी भी मिलते ही होंगे, पता नहीं, मगर ये पापा स्पेशल मेरे लिए लेके आए थे। तो चलते हैं अब अपनी थाली तैयार करने के लिए, पूजा की थाली। तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऋतु फल होती है उस फल को ले लेंगे। और ये मेरी दूध घास वाली धागा जो मेन होती है, उसके बाद ये चढ़ाने वाली धागा, इसे भी ले लेंगे। थोड़ी फूल ले लेंगे। ये इस बार तो मुझे फूल मिला नहीं, मगर मैं यहीं बाहर से तोड़ के ले आई। और ये है मेरा मिष्ठान, जो माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो इसमें मिठाई है और इनकी श्रृंगार की सामान में लेके आई हूँ। ये है शाखा पोला, जो कि किसी शंख से बनी हुई होती है। तो इसको कटिंग करके बनाया जाता है, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, शाखा पोला। तो मैं जब ली थी तो ये बिल्कुल वाइट थी, मगर कहते हैं कि नहीं, कलर इस तरह जब निकल जाए तो ये भी अच्छा ही होता है। तो मैं अपनी माँ के लिए बिल्कुल वाइट वाइट ली हूँ, शंख से बनी हुई, इस शंख से बनी हुई शाखा पोला। तो मैं माँ के लिए लेके आई हूँ कोलकाता से उनकी मनपसंद ये शाखा पोला। तो मैं सोची कि क्यों ना इसी समय चढ़ा दूँ। और जिस मंदिर में चढ़ाना है, पता चला है कि उस मंदिर में काम हो रहा है सड़क की। पता नहीं मेरे भाग्य में है या नहीं चढ़ाना, मगर चढ़ाऊँगी उसी मंदिर में जिसके लिए मैं स्पेशल लेके आई हूँ। मैं माँ को कह के गई थी कि मैं आपके लिए स्पेशल दक्षिणेश्वर मंदिर से मैं आपके लिए शाखा पोला लेके आऊँगी। और ऐसे कोई मन्नत नहीं था, मगर अपनी खुशी से। तो मैं इसे भी आज ले लेती हूँ और सब थाली को तैयार कर ली हूँ, जो कि ये श्रृंगार का सामान, सिंदूर की डिब्बी, ये सब हमने सारा थाली तैयार कर लिया है पूजा के लिए। और थोड़ा ले लेती हूँ धूप वगैरह और चलती हूँ मंदिर की तरफ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। अब देखिए हमारे भाग्य में माँ के लिए वो उस मंदिर में चढ़ा पाती हूँ या नहीं, कि कहीं और मंदिर में पूजा करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। सबसे पहले हम लोग ये घर में रखेंगे हम लोग, फिर बाकी हम लोग मंदिर में रखेंगे। चलते हैं अब अपने मंदिर की तरफ। चलो
बजरिया में तारा माँ के साथ मेरे बाबा भूतनाथ मेरे तारा माँ के साथ मेरे बाबा भूतनाथ चलो दर्शन को काली की नगरिया में भोले की दुआरिया काली की नगरिया में भोले की दुआरिया बैठे तारा माँ के साथ मेरे बाबा भूतनाथ बैठे तारा माँ के साथ मेरे बाबा भूतनाथ चलो दर्शन को काली की नगरिया में भोले की दुआरिया काली की नगरिया में भोले की दुआरिया बहे जलधारा है वैसी धारा है बहे जलधारा है वैसी धारा है सन्मुख विराजे बड़ा ही पावन ये नाम है बहे जलधारा है वैसी धारा है सन्मुख विराजे बड़ा ही पावन ये नाम है बहे जलधारा है वैसी धारा है सन्मुख विराजे गए वर्ष को लेकर पहला वैशाख है आया गए वर्ष को लेकर पहला वैशाख है आया भैया का सब है और घर आनंद छाया भैया का सब है और घर आनंद छाया होठों पर आज माँ तेरा ही नाम है बड़े जलधारा है वैसी धारा है सन्मुख विराजे बड़ा ही पावन ये नाम है बड़े जलधारा है वैसी धारा है व्हाइट कलर का मीठा भी बहुत अच्छा है। भाई पीड़ा हो गया हरि ओम मानाभ्यास सोता लोगान कल्पयन्ना लिफाफे में डाल दे कीड़ी आ जाएगी और इसमें डाल दो माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ समाई माता के मंदिर में भक्तों की भीड़ समाई आज खजाना खोले बैठी है तारा माई आज खजाना खोले बैठी है तारा माई दर्शन लूट लो दर्शन की शाम है बड़े जलधारा है वैसी धारा है सन्मुख विराजे बड़ा ही पावन ये नाम है बड़े जलधारा है वैसी धारा है सन्मुख विराजे महिमा तेरी है भारी आदिशक्ति माता महिमा तेरी है भारी आदिशक्ति के दाता है भूतनाथ त्रिपुरारी आदिशक्ति के दाता है भूतनाथ त्रिपुरारी चरणों में हरेश का शत शत प्रणाम है बड़े जल
बड़ा ही पावन ये काम है, बनाया है, बनाया है, कल दिया ये बड़ा ही पावन ये काम है। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं माता चामुंडा के पास, जो कि ताजपुर रोड के पास है। ये मंदिर में काफ़ी सालों से आती हूँ, माँ की दर्शन करती हूँ। मैं स्पेशल माँ आज मेरी सुन ली और मैंने जो दक्षिणेश्वर माता है उनको मैं चढ़ा दी हूँ ये शाखा पोला। मैं कलकत्ते से लेके आई थी अपने माँ के लिए। तो ये हमारी माता गलती से बाहर से भी गए बेटा इधर से क्या ये बगलामुखी माता, माता बगलामुखी। बाहर में भैरव बाबा, भैरव बाबा ही है, ये भैरव बाबा, साइड में बजरंग बली, सरस्वती जी हैं, बाबा बालकनाथ, कृष्ण जी, बजरंग बली। और ये आप जाली यहाँ के ये जाली है, क्या करते हैं। मैं 5-6 साल से मैं इस मंदिर में आ रही हूँ, मतलब शाम के टाइम आती हूँ, माँ के लिए स्पेशल निकाल के टाइम निकाल के आती हूँ। शाम के टाइम जब दिन करता है तब आ जाती हूँ, पैदल आती हूँ, इसमें दूर से आती हूँ। और इधर भी है, ये विष्णु जी हैं, इधर विष्णु जी हैं और पूरे परिवार के साथ। और ये तुलसीदास है। बहुत ही अच्छा और विशाल मंदिर है, जो कि हम लोग काफ़ी टाइम से यहाँ आते हैं, मगर सड़क खराब होने के कारण मैं इस टाइम नहीं आ पाई, पिछले हफ्ते में नहीं आ पाई। मैं इस हफ्ते एकादशी के दिन में आने वाली थी, मगर मैं नहीं आ पाई। बहुत बुरा लगा था, खुशी हो गई, मैं रोने जैसा हो गई थी उस दिन। मैं नहीं आ पाई, सारा तैयारी करके नहीं आ पाई। और फिर से मैंने कोशिश किया कि नहीं, फिर इस बार मैं जाऊँगी, चाहे जो हो जाए। मैं मैडम पूरा टीचर में चल के जाना पड़ेगा, मैं अपनी माँ से मिलती आऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे मैं शाम को ही आती हूँ। ये भोले बाबा का दरबार बहुत कर रहे हैं।